वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। कौन है ये? एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क रखने वाले सबसे ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, ये चैप्टर हमें बताएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो आइए हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। लेकिन पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। जर्मन यानी कि जर्मनी, वहाँ का एक शहर था जिसका नाम था उल्म। वहाँ पर 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के, इशारे के, दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि ये व्यक्ति आगे चलकर, ये बच्चा आगे चलकर इतना महान बनेगा, ऐसा कोई भी इशारा नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत था क्या? हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक। उनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट जो हैं वो एक फ्रेक स्टूडेंट हैं। फ्रेक समझते हैं? फ्रेक मतलब होता है एक ऐसा वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजेंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। जो दूसरों के जैसा लगता ना हो, जो दूसरों के जैसा दिखता ना हो, जो दूसरों के जैसा बिहेव ना करता हो, थोड़ा सा अलग। जी हाँ, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन अलग थे। टू हर, मम्मी की बात करें तो वो कहती थी हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। बच्चे का सर बहुत ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, जब बच्चा 2.5 साल का हुआ, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन बात ही नहीं कर रहे थे, यानी कि आइंस्टीन बोल नहीं रहे थे। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो एक शब्द को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथ ही उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये बच्चा अकेले खेला करता था। अब क्या करे, जब कोई खेल नहीं रहा उसके साथ में, मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो अपने साथ खेलता था, अकेले खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, से मैकेनिकल खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जब उसने अपनी बहन को देखा जो अभी अभी पैदा हुई थी, उसका नाम माजा था। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हियर व्हील्स। वो कहते थे वाह कितना अच्छा टॉय है, बट इसके पहिए कहाँ हैं? यानी कि उनको अपनी सिस्टर टॉय लग रही थी। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक स्कूल के हेड मास्टर ने उनके पापा से बोला, दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, कि ये बच्चा क्या व्यवसाय करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये बच्चा वो बच्चा है जो कभी सफल हो ही नहीं सकता। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन प्ले करना सीखा, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर मतलब वो सिर्फ अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए प्ले करते थे, कभी भी उन्होंने प्रोफेशन नहीं बनाया उसको, लेकिन वो हमेशा एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट थे, बहुत अच्छा प्ले करते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपना ये स्किल मेंटेन रखा। वो बच्चा जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा उसके टीचर्स बोल रहे थे, और उस बच्चे को इतना अच्छा वायलिन प्ले करने आता था। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन ये एक खराब स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। म्यूनिक में इन्होंने हाई स्कूल के लिए पढ़ाई की। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। जब 15 महीने के थे तब इनका परिवार वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। हाँ, टॉप नहीं किया लेकिन हर सब्जेक्ट में इनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब आइंस्टीन को स्कूल का डिसिप्लिन पसंद नहीं था। क्या है ये, सुबह सुबह उठो, जाओ स्कूल, पढ़ो लिखो, लंच होता है, खाना खा लो, फिर वापस आ जाओ, फिर होमवर्क कर लो, मतलब उनको ये रूटीन पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स, और इसलिए उनका टीचर से हमेशा क्लैशिंग हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। वो इतना मतलब स्टिफल्ड हो गए थे, अनेबल टू ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रहे थे, सफोकेट हो रहे थे, उनकी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया।
द प्रीवियस ईयर, पहले ही साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए थे एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बच्चे को रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज़्यादा बातचीत के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा जहां पर जर्मन बोली जाती है, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से थोड़ा उदार थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन को मैथ्स बहुत ज़्यादा आती थी एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में तो उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उन्होंने स्कूल फिनिश किया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टिचेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी मूछों को, जो बहुत ही ज़्यादा वॉलरस बोली जाती थी, मतलब बहुत ही स्टाइलिश लगते थे, और इनकी मूछों की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मिलीविया मैरिक। और अब आता है वो टाइम जब ये एक कॉलेज स्टूडेंट बन चुके थे, और इनको अपने साथ की एक लड़की के लिए, इसका नाम मिलीविया था, एक स्पेशल इंटरेस्ट इनके अंदर फील हुआ। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, जिनको मतलब इनको वो लड़की बहुत ज़्यादा क्लेवर लगती थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। क्योंकि यूरोप में ऐसा था कि लड़कियों को डिग्री लेने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर वुमेन भी डिग्रीज ले सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज। इन्होंने देखा ये एक फ्रेंड है, और एक फिलिस्तीनी थी, एक वर्ड है जो डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिसको कि कला संगीत से प्रेम ना हो। तो अब दो पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, ये थोड़ा सा अलग थे। द कपल फेल इन लव, लेकिन ये कपल प्यार करने लगा। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, दोनों आपस में एक दूसरे को लेटर्स देते थे, और उन लेटर्स में कुछ अपनी फीलिंग्स होती थी, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। लेकिन इनके लेटर्स एक मिक्सअप थे लव एंड साइंस का। अब देखते हैं कैसे। आइंस्टीन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कितना अच्छा लगेगा ना जब हम दोनों रिलेटिविटी के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। आप सोचिए। हाँ, मज़ेदार सा है ना। आप फ़ोन के ज़माने में हैं, इंस्टाग्राम के ज़माने में हैं, ये लेटर्स का ज़माना था, और कैसे ये बता रहे हैं और साइंस पुट अप कर रहे हैं अपने लव अफेक्शन में। आइए आगे देखते हैं। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन चुके थे एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन इनके पास कोई नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, इन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। गिव प्राइवेट लेसन्स यानी कि ट्यूशंस पढ़ाए, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के एक ऑफिस में इनको एक पेटेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट देना था, जो कि राइट देता था एक इन्वेंशन का, एक इन्वेंटर को। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वास्तविक बात ये थी, रियलिटी ये थी कि ये अपना खुद का आइडियाज डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इनकी टेबल को, इनके डेस्क ड्रॉर को एक ब्यूरो बोला जाता था थियोरेटिकल फिजिक्स का। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जानते होंगे कि कितना टफ सब्जेक्ट है, बट जिसको समझ में आता है उसके लिए ये बिल्कुल हलवा है। और अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही मास्टर थे फिजिक्स के मामले में। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, 1905 में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस सिद्धांत की ये बात करते थे अपनी गर्लफ्रेंड से, उस पर इन्होंने काम कर लिया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और इन्होंने ये सिद्ध किया कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, बल्कि एकदम परफेक्ट क्लॉक्स अगर भी हों, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक साथ सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक को बहुत तेज़ी से लेकर के दौड़ा जाए और एक को धीरे रखा जाए, तो दोनों घड़ियां जब चल आपस में जब देखा जाएगा तो उनका टाइम एक जैसा नहीं होगा। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला E=mc²। ये किसने दिया था? जो डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी का, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन।
आगे देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, यहाँ जहाँ पर आइंस्टीन दुनिया की सबसे फिजिक्स की कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, इस प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, लेकिन इनका जो प्राइवेट लाइफ था ये बिल्कुल बर्बाद हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीविया, वो मिलीविया से शादी करना चाहते थे आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज के बाद, मगर उनकी मम्मी वॉज अगेंस्ट इट, वो इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलीविया हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उनको लगता था कि मिलीविया जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो शादी के लिए लायक नहीं है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलीवियाज इंटेलिजेंस, साथ ही साथ वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी बुद्धिमान है, ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तो एक किताब है, तुम क्या करोगे, क्या पढ़ोगे बैठ के, उन्होंने ऐसा बोला अपने बेटे से। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने अपनी मम्मी का सम्मान रखते हुए अपनी शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। 1903 में इनकी शादी हुई फिर, और इनके 2 बेटे हुए। आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, इनकी शादी टूट गई। जैसा कि पेरेंट्स बोलते हैं ये शादी अगर नहीं चलेगी, तो ऐसा होता है रियल में कि अगर पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं तो मैरिजेस सक्सेस नहीं होती हैं। यही हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, इनकी शादी भी टूट गई। मिलीविया मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलीविया को लगा कि वो शादी के बाद अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन नहीं पूरा कर पा रही है, अनहैप्पी है, हाउसवाइफ बन गई है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। 1903 में शादी हुई और 1919 में इनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजन एल्सा के साथ शादी की। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame, दुनिया में वो फेमस हो चुके थे। in 1915 he had published his general theory of relativity, इनका सिद्धांत पब्लिश हो चुका था, which provided a new interpretation of gravity, जो ग्रेविटी का सिद्धांत था। an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, और उसी समय 1919 में इक्लिप्स पड़ा यानी सूर्य ग्रहण पड़ा, और उसने सिद्ध कर दिया कि आइंस्टीन की थ्योरी सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सूरज अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफ्लेक्ट करता है। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और हर न्यूज़पेपर में इनकी ये थ्योरी पब्लिश हुई, और जिसका टाइटल था साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और क्या हुआ, फिर हुआ वो द नोबेल प्राइज। जी हाँ, आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उनके ऊपर सम्मान और निमंत्रण की बौछार होने लगी, एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस तो उनके पास ऊपर छाई रहती थी। हर न्यूज़पेपर में उनका फोटो, उनकी थ्योरी। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, और उसी समय 1933 का समय आया जब जर्मनी में नाजीज का पावर आया। आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टीन वहाँ से जा चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोर, मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, सभी लोग भाग गए थे जैसे कि आइंस्टीन भागे, क्योंकि न्यूक्लियर बम की इन्वेंशन हुई थी। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और इनको डर था कि नाजीज कहीं ये बम बना ना लें और इसका यूज़ ना कर लें। साइंटिस्ट अपनी थ्योरी बनाता है, बट वो कभी नहीं चाहता कि उसकी थ्योरी का गलत इस्तेमाल हो। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने वार्न किया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर इस प्रकार का एक भी बम आपने यूज़ किया, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, इवन आपने पोर्ट में भी जाके उसको एक्सप्लोड किया, माइट एवरी विल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, न केवल पोर्ट बर्बाद होगा बल्कि उसके आसपास रहने वाले टेरिटरी यानी कि जो भी जगह होंगी, जो भी प्लेसेस होंगे जहां लोग रहते होंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इस वर्ड डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट, इनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिकन ने एटॉमिक बम को डेवलप किया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और उसका यूज़ भी कर लिया। कब? 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में इन्होंने एटॉमिक बम अपना एक्सप्लोड किया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना, हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी त्रासदी,
हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए। न केवल तब बल्कि आज भी वहाँ के बच्चे अपंग पैदा होते हैं सिर्फ एटॉमिक बम की रेस की वजह से। और इसके लिए न जाने कब यानी कि 1939 में आइंस्टीन ने वार्न किया था, लेकिन अमेरिकन ने उनकी बात नहीं मानी। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस विनाश से आइंस्टीन को बहुत धक्का लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को प्रपोज किया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले ही दशक में आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन पॉलिटिक्स में आए, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। उन्होंने केवल पॉलिटिक्स इसलिए अपनाया ताकि वो शांति और डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की स्थापना कर सकें। When Einstein died in 1955, 1955 में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई, वे 76 साल के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। उन्हें एक दुनिया के नागरिक के रूप में, एक वैज्ञानिक जीनियस के रूप में अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान की गई। तो ये था चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।